हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी मेकओवर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्लाजो पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो। तो सबसे पहले मेरा ये 2 मीटर फैब्रिक है। मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। डबल फोल्ड करके नीचे मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है अंदर पैंट की फोल्डिंग के लिए, और जो साइड की किनारी है उसको मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया सीधा। उसके अंदर हमें नाप लगाना है, क्योंकि साइड की किनारी किनारी जो होती है वो हमें अंदर नहीं लेनी है पैंट के। ओके, तो सबसे पहले हमने लेंथ ले ली है, नीचे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के। लेंथ है हमारी 34 इंच। आपकी पैंट की जितनी लेंथ हो आप उतना ही लेना। मेरे यहाँ क्लाइंट की 34 इंच का लेंथ है, तो मैं 34 ले रही हूँ। फिर 34 में मैंने यहाँ 2 इंच प्लस किया हुआ है इलास्टिक के लिए। जो हमारी बेल्ट और इलास्टिक लगेगी ना पैंट में, उसके लिए मैंने 2 इंच इसी में मार्जिन कर दिया है। अगर आप अलग से लगाना चाहते हो तो इसे अलग से भी लगा सकते हो। बाकी इसी तरह से इजी मेथड है ये, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस में अब हमने यहाँ 1/4 हिस्सा इसकी फिटिंग का लिया है। मान लो आपकी हिप्स 36 इंच है, आप 36 में 4 प्लस करना, तो हो जाता है हमारा 40 इंच। और 40 इंच को आप 4 बार डिवाइड करोगे तो आपका 10 इंच निकलेगा। तो जो मैं ये बॉक्स बना रही हूँ ना, ये मैं 10 इंच का निकाल रही हूँ। आप कभी भी पैंट कटिंग करो तो इस मेथड से करना, आपका पैंट बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का बनेगा, ना लूज ना टाइट। तो मैंने जो ये 10 इंच का यहाँ टिक लगा हुआ है पूरा, इसको मैं सीधे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी और एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसी के अंदर हमारे पैंट की कटिंग फिटिंग जो भी है इसी मार्जिन के अंदर होगी। अगर हम ये 10 इंच का हमारा ये बॉक्स निकलता है तो उसके हम 11 इंच का आसन लेंगे। अगर आपका 11 निकलता है तो आप 12 ले लेना। जैसे कि मेरा यहाँ 10 इंच का निकला है मेरी फिटिंग के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ 11 इंच पे आसन लिया हुआ है। प्लस में 2 इंच की हम आसन की गोलाई देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। मैंने 11 पे टिक करने के बाद और 2 इंच का आसन लगाया। अब इसको हम राउंड शेप दे देंगे और एक सीधी लाइन इस तरह की ड्रॉ कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपको बोलने से समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने एक एक ना और धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं यहाँ अब मैं यहाँ बीच में एक मार्क लगाऊंगी, यानी कि हमारे टोटल पैंट की लंबाई 34 इंच है, तो 34 के हाफ इंच जो होगा ना उसके बीच में यहाँ आप लगा लो, या फिर हमारा जो नीचे का बॉक्स बन रहा है उसके हाफ में लगा लो। वहां पर हमारा घुटने का नाप निकल आता है, ठीक है। तो उस घुटने के नाप पर हम घुटने की फिटिंग लगाएंगे। तो अब हम पहुंच जाते हैं नीचे। आपको साइज निकालने का मैं सबसे अच्छा मेथड बताऊंगी। मान लो आपकी मोहरी है 11 इंच और आपको उसको 1/4 इंच हिस्सा में डिवाइड करना है, तो 11 के आधा कितना होगा 5.5। 5.5 का आधा कितना होगा 2.2 इंच, ठीक है। तो इसमें 2.2 हम इधर और 2.2 इधर मार्क लगा लेंगे। ये हमारी नीचे की जो मोहरी बनेगी ना पैंट की, ये उसका मार्क लगा रही हूँ मैं नीचे। आप ध्यान से देखो वीडियो को, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर जो ये बीच वाला पोर्शन है जहां मैंने इंच टेप रखा हुआ है, यहाँ पर हमारा घुटने का नाप लगेगा। हमारा घुटना था 15 इंच, तो हम 15 को डिवाइड कर लेंगे चौथे हिस्से में। हम यहाँ चौथे हिस्से का मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमारा आगे के ये 2 पार्ट हैं प्लस में पीछे के 2 पार्ट हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 1/4 हिस्सा ही निकलेगा। तो हमारा जो भी मार्क आ रहा है 15 इंच को, या फिर आप बीच में जो बीच वाली लाइन है ना इसके बीच में रख लो, और आसपास के इलाकों में जो भी आपका वो आएगा ना साइज, आप वो टिक कर दो। तो ऐसे भी आपका निकल आएगा, जो आपको इजी लगे वहां कर लो। अब मैं ऊपर आ गई हूँ मेरे थाइस का निशान। यहाँ थाइस मेरी 20 थी और टोटल हमारा ये 10 का निकला हुआ था, तो मैंने 5 इंच इधर और 5 इंच इधर नाप लगाया। फिर इनको आपस में जो मैंने टिक लगाए हैं ना इनको मिला दूंगी बिल्कुल स्ट्रेट। जो हमारा साइड में कॉर्नर आएगा इसको हम बिल्कुल सीधा लगाएंगे, और जो हमारे अंदर की साइड में सिलाई आएगी उसको घुटने तक हम सीधा लगाएंगे, और बाद में आसन तक उसको हम गोलाई दे देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देखोगे मुझे मैं किस तरह से कर रही हूँ। यहाँ मैंने इसको गोलाई दे दिया। अब हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट नाप हो चुका है पैंट का। इसमें हमारा सब कुछ है, कटिंग फिटिंग का जो भी है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। हमारा नाप भी हो गया है, बाद में हमें फिटिंग भी नहीं लेनी, कुछ नहीं लगनी। अब मैं यहाँ पॉकेट का निशान लगा रही हूँ। जहां हमारी लेंथ थी उससे 2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक टिक लगाओ। फिर 2 से हमने मार्जिन छोड़ के जो टिक लगाया ना उसके आगे फिर हम 5.5 का टिक लगाएंगे। जो ये बीच का हिस्सा होगा ना इसी में हमारा पॉकेट लग जाएगा, और जो हम निशान ड्रॉ करे हैं सेम उसी निशानों पर हम इसको कटिंग कर देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपने निशान लगाए हुए हैं सेम उसी के ऊपर कटिंग करना है, ठीक है। कटिंग करने के बाद में जहां हमने पॉकेट का निशान लगाया हुआ है और जहां से हमारा पैंट
फोल्ड होगा यानी कि लेंथ तैयार होगी, वहां पर हम कट का निशान लगा देंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे मैं लगा रही हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हमें इतना तैयार इसको रखना है। ठीक है, अब हमने आगे वाला हिस्सा उठा के उसी कपड़े पर रख दिया है। प्लस में उसमें जहां हमारा आसन है, यानी कि जो सिलाई हमारी अंदर की साइड आएगी, उस साइड में आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और जो साइड में आता है उधर कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है, सेम उतना ही है जितना आपको कटिंग कर देना है। ठीक है, तो मैंने जिधर आसन था हमारा, उधर मैंने 1.5 इंच प्लस किया आसन में पूरे में टोटल, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, और 1.5 इंच लेके और उसको कटिंग कर दो बराबर। कोई भी कहीं भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो हमारा बैक वाला पार्ट होता है वो ओनली उसमें 1.5 इंच का कटिंग होगा एक्स्ट्रा, जो हमने आगे का आसन कटिंग किया है नाप से उसमें। अब यहाँ मैं पॉकेट के लिए कपड़ा ले रही हूँ। ये मैंने 12 इंच का कपड़ा लिया है, डबल है, ये डबल में 12 इंच है, इसकी लंबाई डबल में 12 इंच, प्लस में 6.5 इंच पर इसकी चौड़ाई, जैसे कि आप देख रहे हो। इतना लेके हमने पॉकेट के लिए कपड़ा कटिंग कर लिया है, इतने में हमारा पॉकेट लग जाएगा। अब हम ये आसन लेंगे, दोनों जो आगे वाले आसन थे ना, उस पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब हमारे दोनों आसन जुड़ गए हैं, ये देखो आसन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ऐसे ही पीछे वाला आसन लेंगे। अब इसमें भी हम सिलाई मारेंगे, जैसे कि हमने आगे वाले में लगाई थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब हमारे 200 आसनों की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, तो दोनों को एक दूसरे को ऊपर हम रखेंगे, और जो हमारा राइट वाला हिस्सा है जिसमें हमें पॉकेट लगाना है, जहां हमने पॉकेट का निशान लगाया हुआ था, आपको ये मार्क नजर आ रहा होगा, यहाँ तक हमें सिर्फ सिलाई करनी है, और यहाँ से हमें बैक जाना है, क्योंकि हमारा पॉकेट लगेगा, इसको पूरा सीधा हमें नहीं सिलना है। जैसे कि मैं अभी चली गई हूँ, बस इतना ही सिलाई लगाऊंगी, फिर इससे आगे सिलाई, जो पॉकेट का हिस्सा है उसको छोड़ के नीचे वाले हिस्से में सिलाई लगाऊंगी। जो 5.5 इंच का गैप है ना, ये इसको छोड़ देना, ये देखो मैंने छोड़ दिया यहाँ। अब इसको नीचे सीधा स्ट्रेट हम सिल देंगे, और नीचे जहां हमें ये तैयार रखना है उससे आधा इंच ऊपर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि मुझे साइड में इसको कट रखना था। अगर आपको कट नहीं रखना है तो आप सीधे आर पार स्लाइड निकाल दो, अगर आपको कट रखना है तो जहां आपको तैयार करना है उससे आधा इंच छोड़ के कर देना। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाली साइड में। दूसरी वाली साइड में मुझे पॉकेट नहीं लगाना था। अगर आपको दोनों साइड पॉकेट चाहिए तो आप जैसे हमने उसमें छोड़ा हुआ है 5.5 इंच का निशान गैप, वैसे ही छोड़ना है। तो और अगर नहीं कर रखना है तो आप सीधे बिल्कुल सिल दो, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सिलाई निकाल दो और नीचे आके आधा इंच का गैप छोड़ देना, जैसे कि हमने उसमें छोड़ा था, क्योंकि हमें यहाँ कट लगाना है। जो साइड में दिखता है ना पैंट में कट, उस टाइप का था ये। अब हमने आगे वाला हिस्सा लेंगे, हमारा जो फ्रंट साइड में आएगा ना, उसमें हम बिल्कुल बीच वाला मार्जिन है दोनों सिलाइयों के बीच में, उसमें चुन्नट लगाएंगे, जैसे कि आप मुझे वीडियो में देख पा रहे हो। एक इस साइड में चुन्नट और एक इस साइड में, ओनली आगे वाले में, ना कि पीछे वाले में। आपको सिर्फ आगे वाले में चुन्नट लगानी है, वो भी 1 से 1.5 इंच की मार्जिन की, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हिस्सा हमारा आगे वाला है तो ये आगे ही आना चाहिए, ठीक है। और ये जो चुन्नट लगाई है मैंने बिल्कुल बीच में, ये देखो जो सिलाई का हिस्सा था ना उसके बीच में लगाई है मैंने, ना इधर ना उधर, बिल्कुल बीच वाला पोर्शन ले लिया था। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे आसन की सिलाई है ये, इनको सिलाई कर लेंगे। जो हमारे अंदर की सिलाई आएंगी ना, आपको साइज भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें कटिंग करते टाइम हमने नाप लगा लिया था। और एक पैर के मार्जिन से आपको सारी सिलाई लगानी है पैंट की, ना ज्यादा ना कम। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो, मैंने कहीं पे भी कोई नाप लेने की मुझे अब जरूरत ही ना पड़ी। एक पैर का मार्जिन देते हुए मैं पूरे पैंट में सिलाई कर लूंगी। जैसे कि आप देख रहे हो, मुझे मैंने ये अंदर वाली जो सिलाई थी हमारी बच रही थी, उसको भी यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब इसे करने के बाद में हम नीचे की मोहरी तैयार करेंगे। मोहरी के लिए भी हमने पहले निशान भी लगा रखा था, और वहां पे जो कटिंग का मैंने मार्क लगाया था ना, उसी से हम उसको फोल्ड कर देंगे। जैसे आप मुझे देख रहे हो, जितना हमारा था 1.5 इंच का एक्स्ट्रा, उसको हमने यहाँ फोल्ड कर दिया और हम सिलाई लगा देंगे। जैसे कि देख पा रहे हो मुझे आप, किस तरह से मैं कर रही हूँ। ये हमारे नीचे की मोहरी तैयार हो जाती है। साइड में हमने इसमें कट रखा था, तो जो कट का हिस्सा है उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। जैसे कि देखो आप, ये मैंने जो कट है साइड में मेरा, उसको भी मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। ये हमारे नीचे की एक मोहरी हो गई है कंप्लीट। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली बनाएंगे। वही निशान से फोल्ड करना, उसको सिलाई लगा देना, और जो कट वाला हिस्सा है उसको अंदर साइड मोड़ देना। तो आपकी दूसरी वाली मोहरी भी सेम इसी तरह से तैयार हो जाएगी। आप देख ही रहो मुझे मैं किस तरह से कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे सबसे पहले आपको मिल जाए।
और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने इलास्टिक की ओर। अब जो हमारा आगे वाला हिस्सा है इसमें हम लगाएंगे बुकरम और पीछे वाले में लगाएंगे हम इलास्टिक। यहाँ मुझे 31 इंच की कमर थी इनकी, तो उसी हिसाब से मुझे तैयार करनी है। तो इसमें इलास्टिक लग रही है, तो मैं टोटल 28 इंच की कमर तैयार करूंगी, जिससे उनकी कमर बिल्कुल उनको फिट आएगी। और यह है इसका पॉकेट का कपड़ा। तो पॉकेट को आप ध्यान से देखना, मैंने बिल्कुल स्लो मोशन में समझाया है आपको, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ऊपर मैंने 1.5 इंच का मार्क छोड़ दिया है, और कपड़ा डबल है और हल्का सा कट लगा लिया है, क्योंकि उसमें पॉकेट की जगह पे भी हमने कट लगाए हुए थे ना। तो अब देखो, एक दूसरे को मिलाएंगे हम अंदर की साइड से। जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है उस साइड से मैं इसको लगा रही हूँ, जिससे वो उल्टी साइड में आ जाएगा, यानी कि बैक साइड जो उसकी है अंदर की, वहां ये सिलाई आ जाएगी। तो मैं सिलाई को रख के और इस पर चला देती हूँ। अब जैसे मैंने इस साइड से सिला हुआ है ना, इसको सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से लेंगे हम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब हमारा ये एक साइड का जो अब सिलाई थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरा वाला कपड़ा इसका लेंगे, साथ में ही है वो, उसके अलग से नहीं है। जैसे वीडियो में देखो आप, जो 12.5 इंच का मैंने लंबा कपड़ा लिया था ना डबल में, ये वही कपड़ा है। जो भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं उनको आप हाथ के साथ काटते चलो, इससे फिनिशिंग अच्छी दिखती है। और धागे नहीं काटोगे आप तो फिनिशिंग नहीं समझ में आती है। अब ये देखो, मैं सेम वो जो मार्क लगाया था मैंने कैंची से कटिंग का, इसको रखूंगी। और इसको भी जैसे इधर वाला सिलाई मैंने, इसको भी हम सिलाई करके कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए आप, ये हो गया हमारा पॉकेट भी कंप्लीट। अब क्या करेंगे, हम इस पॉकेट को हम फ्रंट साइड में, जो आगे की साइड है ना हमारी, आगे वाला जो हिस्सा आएगा उस साइड पलट देंगे। मतलब कि ये पॉकेट का हमारा जो हिस्सा है वो आगे की साइड रहना चाहिए, ना कि बैक साइड में। तो आगे की साइड हम इसको करके नीचे से सिलाई मार देंगे, जिससे हमारा पॉकेट इधर उधर ना भागे और फिक्स हो जाएगा ये। अब इसको नीचे आप इस तरह से सिल दो। अब हमारा साइड का कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं इस साइड की हम पॉकेट की सिलाई पर। इस साइड आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो इसको सीधा भी सिल सकते हो, और अगर आप चाहो तो जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे भी सिल सकते हो। इसके दो फायदे हैं। अगर आप इसको सीधा सिलोगे तो आपका ऊपर तक चौड़ा रहेगा कपड़ा, जो कि बेल्ट में जाके दबेगा, और ऊपर जाके उसका कोई इतना काम भी नहीं रहता है। और मैं क्या करती हूँ, नीचे से जितना है उसको पॉकेट मैंने रखा है उतना ही सिलूंगी, और ऊपर जाके उसको गोला ही दे देती हूँ, जिससे जो हमारा बेल्ट के नीचे कपड़ा दबता है ना, तो वो एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। जैसे वीडियो में देखो आप मुझे मैं कैसे कर रही हूँ। ये नीचे से हमारा पॉकेट है, इसको मैं यहाँ से तो बिल्कुल बराबर रखूंगी सिलाई को, और ऊपर जाते जाते मैं इस सिलाई को तिरछा कर देती हूँ, यानी कि कपड़े को ऊपर से कटिंग करके भी निकाल दूंगी मैं बाद में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की हमें इतनी जरूरत ही नहीं है ना। ये देखो, मैं किस तरह से मशीन को लेके आऊंगी और धीरे धीरे करके उसको गोलाई में घुमा के, और इस तरह से, ये देखो, ये मैंने कर दिया। अब जो ये साइडों में एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको मैं कटिंग कर दूंगी, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें, नीड ही नहीं है तो क्यों रखना। ये मैंने निकाल दिया। अब जो ये छोटा वाला हिस्सा बच गया ना, ये ऊपर हमारे इलास्टिक है ना, उसमें दब जाएगा, और ये नीचे वाला हमारा पॉकेट बच गया सेफ। अब आते हैं हम इलास्टिक की ओर। ये देखो, हो गया ना पॉकेट। तो अब हमारा पॉकेट भी डन, और इसकी सारी सिलाई का काम भी डन। अब बचता है ओनली इलास्टिक का और बुकरम का काम। तो हम जो आगे वाला हिस्सा है ना, जितना हमारा टोटल आगे वाला हिस्सा भी बच रहा है, ये मेरा बच रहा था यहाँ 14 से 15 इंच का, तो मैं यहाँ 14 से 15 इंच का पहले चेक कर लूंगी। और जितना हमारा ये आगे का फ्रंट का हिस्सा है उतना ही हमें बुकरम लेना है। ये देखो आप, मेरा कितना आ रहा है, ये 15 इंच आ रहा है मेरा टोटल। तो 15 इंच का ही मैं यहाँ बुकरम ले लूंगी। ये बुकरम मैंने कर लिया यहाँ कट, और 15 इंच आपने बुकरम लिया है ना, और आपको इलास्टिक कितनी लेनी होगी, तो मान लो हमारा यहाँ 15 इंच बुकरम आया है, तो इसमें आप 14 इंच का बुकरम ले लो। जो 1 इंच होगी उसको अंदर साइड फोल्ड कर दो, क्योंकि 15 इंच का हमारा टोटल ये है। ये देखो आप, जैसे मैं करूंगी, ये देखो मैंने फोल्ड कर दिया ना, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा था। अब जितना हमारा फोल्ड होने के बाद ये बच जाता है 14 इंच का, उतनी हमें इलास्टिक कट कर लेनी है, तो आपकी कमर बिल्कुल परफेक्ट आएगी।
14 इंच की, क्योंकि टोटल 31 इंच की तो थी हमारी कमर, और जिसमें 2 से 3 इंच तो हमें कम रखना ही पड़ेगा, तभी हमारी कमर सही बन पाएगी। नहीं तो फिक्स बराबर रख दोगे ना आप, तो टाइट हो जाएगी, लूज हो जाएगी सॉरी, कमर हमारी। अब ये देखो, हम 2 इंच का ऊपर से मार्जिन छोड़ के, क्योंकि फोल्डिंग में जाएगा ना, आगे वाले हिस्से में रखा हमने बुकरम, और इसी के जस्ट नीचे मैंने रख दिया इलास्टिक। फिर उस कोने को जोड़ के हम दूसरा कोना भी ऐसे ही जोड़ लेते हैं, सेम इसी तरीके से। उसके बाद में फिर हम जो बुकरम है आगे वाला, उसको देखो मैं किस तरह से अंदर फोल्ड कर इन कर रही हूँ ना, ऐसे ही आपको इन करते हुए, इसको घुमाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखो, आप वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आती है तो आप बार बार वीडियो को चला के देखो। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, आप बार बार देखोगे तो। आप कपड़ा रखना अपना, इंच टेप जो भी हो आपका सामान कटिंग का, आप रख लेना, अपना नाप रख लेना, और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप उसी तरह से करना। आप बिल्कुल कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो, मैंने ये पूरी जो सिलाई थी, मैंने यहाँ बुकरम भी सिल दिया है और इलास्टिक भी सिल दी है। तो बुकरम पर एक सिलाई हम ऊपर की साइड भी लगाएंगे, उससे फिनिशिंग अच्छी दिखती है और लुक वाइज भी अच्छा लगता है। और जो इलास्टिक होगी हमारी, उसमें हम लगाएंगे बीच में सिलाई, क्योंकि इलास्टिक हमारी घूमेगी नहीं इससे, और बिल्कुल परफेक्ट एक जगह फिक्स रहेगी। अगर आप इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगाओगे तो जैसे ही आपका कस्टमर पहनेगा आपके पैंट को, तो वो घूम जाएगी इलास्टिक, और उसको परेशानी भी करेगी। तो इस तरह से हम बीच में इलास्टिक को आपको बराबर कर लेना है, जो कपड़ा था ना उसको बराबर करके इस तरह से खींच के कपड़ा लगाना है सिलाई को। जैसे मैं पीछे से भी खींच रही हूँ और आगे से भी खींच रही हूँ, इस तरह से आप खींचना और सिलाई लगा देना। ये लो, हो गया हमारा पैंट कंप्लीट। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और देख लेंगे। ये देखो, ये हो गया हमारा बिल्कुल रेडी। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे वाली वीडियो के लिए, जिससे मैं आप लोगों को कुछ सिखा पा रही हूँ, नहीं सिखा पा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मुझे समझ में तो आना चाहिए ना। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना, और वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, तो आप देख सकते हो मेरा पेंट यहाँ हो गया है कंप्लीट। तो हम मिलते हैं अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कुछ ना कुछ आपके लिए मैं नया लेके आऊँगी, और आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो मुझे बता दें।